नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, औंधे मुंह लुढ़क गया बाजार। एक रेंज में कामकाज हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज वो रेंज टूट गई और नीचे की तरफ टूटी है। तो ब्रेकडाउन आया है मार्केट में, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूट गए। अब क्या होगा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को नकारते हुए बाजार आज नीचे चला गया। अमेरिकन मार्केट से संकेत ठीक थे, वो चढ़कर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल भी ठीक था। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बताया था कि आज हमारे मार्केट्स पे टेंशन हो सकती है। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ऊपर थे और आजकल जब जब ऐसा होता है तो फिर हमारे मार्केट कांप रहे होते हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन स्काई हाई हैं। ईरान और यूएस के बीच में बहुत तगड़ी टेंशन चल रही है। हमारे मार्केट्स पे ओपनिंग हुई आज निफ्टी की 24,150 के लेवल पे। ये नाम मात्र के लेवल्स हैं, 24,166 का हाई। लेकिन उसके बाद जो पिटाई हुई 10 बजे के आसपास, अगर आप देखते तो बाजार की हालत टाइट हो चुकी थी। हमने बहुत समय 24,055 के लेवल के नीचे गुजारा और जाते जाते एकदम से सरेंडर और कर गया मार्केट। दोपहर का सेशन भी कमजोरी भरा ही रहा मार्केट पे। ओवरऑल मूड माहौल बहुत खराब था क्योंकि लार्ज कैप्स की पिटाई होती चली जा रही थी। एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में थे। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 23,996, 191 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे बंद हुआ है और 24,000 के लेवल को तोड़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 57,126 के लेवल पे हो गया बंद, 708 अंक गवाकर। सेंसेक्स 76,755 के लेवल पे हो गया बंद, 715 अंक उड़ लिए। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले डेली चार्ट, जिसमें आज शुरुआती सत्र में ही एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार धड़ करके नीचे आना शुरू हो गया। और जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द सेशन हमने 24,055 के लेवल के नीचे गुजारा और उसके बाद आप दोपहर के सेशन को देखो, 11:30-12 बजे के आसपास से फिर से बिकवाली हावी हो गई। फिर तो उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी और एक रेंज में पड़े रहे, लेकिन ये बिल्कुल धराशायी हो चुका था मार्केट में। तब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। हम 24,000 के लेवल को भी तोड़ चुके थे। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर कर रहे थे। आज 20 दिन की औसत के नीचे चला गया है मार्केट और 10 दिनों की सबसे वर्स्ट फॉल आज के सत्र में आती हुई नजर आई। एक आई थी 8 जुलाई 2026 को और उसके बाद फिर अब आज के सत्र में इतनी भयंकर बिकवाली मार्केट पे देखने को मिली है। तो रेंज टूट गई है लोअर लेवल्स पे। और अब आप बोलो कि ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उसका इंपैक्ट आ रहा है, तो जी हाँ, ये बात सही है। क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अलग ही स्केल की चल रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल उछलता चला जा रहा है। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भाग गई हैं और डॉलर इंडेक्स ऊपर है। ऊपर से बोलते हैं हम फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ये सारी चीजें हुई हैं और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आज मार्केट को झेलने को पड़ा। अच्छा, आज के सत्र में एडवांसेस निफ्टी के मात्र 10, गिरने वाले 40 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,068 शेयर्स चढ़े हैं। उसके मुकाबले 2,231 शेयर्स गिर गए, यानी कि एक शेयर चढ़ने वाला उसके मुकाबले 2 गिरने वाले। ऐसे अनुपात में आज स्टॉक मार्केट पे गिरावट आई है। फिर भी जो निफ्टी पे चढ़ा वो था बजाज ऑटो। रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट है, 6% ये ऊपर आ गया। नेस्ले 3.25% ऊपर चला गया। टाटा कंज्यूमर, इटर्नल और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। लेकिन लूजर्स में इंडिगो, क्योंकि कच्चा तेल ऊपर चला गया $94 के लेवल के ऊपर, तो इंडिगो आज 3.5% टूट गया। फिर डॉक्टर रेड्डीज 2% नीचे आ गया। जियो फाइनेंशियल, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक जैसे जो दिग्गज कंपनी उनके स्टॉक्स में गिरावट आई 2% के आसपास की। एफएनओ गेनर्स में आपको बजाज ऑटो 5.5% ऊपर नजर आएगा। नेस्ले का स्टॉक भी, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। फिर टीवीएस मोटर पिछले 2 दिनों से चल रहा है, आज भी 3% चढ़ा है। कल्याण कुंज ज्वेलर्स और पॉलीकैब 2% से 2.25% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक। आज की स्टोरी, जो डैमेज हुआ है वो इतनी जबरदस्त तरीके से टूट गया, क्रैश हो गया। दरअसल जिस भी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आया, समझो उसकी तो बैंड बजा दी गई है। पहले हमने देखा एचडीएफसी बैंक, फिर देखा हमने एक्सिस बैंक। इतने बुरी तरीके से नहीं गए थे जितना बंधन बैंक गया। ये तो वैसे ही बहुत जबरदस्त वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक। आज शुरू होते ही 10% का लोअर सर्किट लग गया था, फिर खुला सर्किट, तो उसके बाद और नीचे करते करते 16.5% नीचे हो गया। फिर ओएफएसएस 7.5% नीचे चला गया। पीजीईएल 5.5% नीचे। ये वायदा कारोबार वाले शेयर्स का हाल है। एम्फेसिस और अदानी ग्रीन 5.5% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में डेटा पैटर्न्स एकाएक चल गया 12.5%। साइन डीएलएम 12% ऊपर। एमएनएम फाइनेंशियल 8% ऊपर। ये ज्वेलरी स्टॉक्स, इनमें कुछ खरीदारी है। पहले चला है कल्याण कुंज ज्वेलर्स, हाल फिलहाल की खरीदारी। फिर हमने देखा ब्लू स्टोन, एक कंपनी जिसका स्टॉक एकदम से चला है, ये भी चला है। आज के सत्र में लगभग 7.5% ऊपर। एक और है पीएन गाडगिल, उस स्टॉक में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है। फिर क्रिसिल 4.5% ऊपर। मिड कैप में यहां पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। मिड कैप लूजर्स में मेड प्लस 12.5% टूटा है। टिप्स म्यूजिक 12% ज्यादा टूटा है। मार्क्सन, सीएसबी बैंक, इंडिया शेल्टर 5.25% से 7.5% नीचे आ गए। मीडिया कंपनियां आज वर्स्ट इंपैक्ट हुई, एकदम से ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली जो हुई है। जैसे टिप्स म्यूजिक चल रहा था हाल फिलहाल में, एकदम से टूट गया 12%। सारेगामा हाल फिलहाल में अच्छा चल रहा था, आज के सत्र में 5.5% टूट गया।
नेटवर्क 18, जील, नजारा सब लाल निशान में। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर दबाव आ गया। ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, डीएलएफ, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 3% से 4% नीचे आ गए। सरकारी बैंक पिछले सत्र में कूद कूद के ऊपर जा रहे थे, आज ऊपरी स्तरों पर एकदम से फिसल पट्टी शुरू। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 2% से 3% नीचे। प्राइवेट बैंक्स में तो वैसी हालत खराब है। आरबीएल बैंक आज इस गिरावट को लीड कर रहा था, 16.5% नीचे। फिर आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। आईटी स्टॉक्स में जैसे मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स दुनिया भर में ऊपर थे, और ऐसे जब होता है तो हमारे यहां पर थोड़ा आईटी में मुनाफा वसूली हो जाती है। हाल फिलहाल में इस तरीके का एक नेगेटिव कोरिलेशन बैठा हुआ है। तो ओएफएसएस, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, एलटीएम, ये स्टॉक्स टूटे हैं। ओएफएसएस आज 7% से ज्यादा टूट गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि 2 साल तक तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा जेनरिक दवाओं पे इंपोर्ट करने पे, लेकिन 2 साल बाद 100% का टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद फिर 200% का टैरिफ लगाएंगे। अरे भैया, तब तक तो कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 2028 की, तो तब तक तो इनका कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। तो पता नहीं अभी से ही कैसे पूरी रोड मैप देना शुरू कर दिया उन्होंने। पर फार्मा स्टॉक्स हमारे यहाँ आज टिके नहीं, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। अच्छे भले चल रहे थे, इनको कैसे पता लग जाता है डोनाल्ड ट्रंप को कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में, तो उसको एकदम से पीटो। और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आज फार्मा स्टॉक्स को ले डूबी। ल्यूपिन, पीपल फार्मा, अजंता फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, साई लाइफ, ये सब स्टॉक्स 3.25% से 4.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। जो खरीदारी वाला सेक्टर था वो था एफएमसीजी, डिफेंसिव बाइंग आ गई। इमामी लिमिटेड 0.4% ऊपर, नेस्ले 3.25% ऊपर, गोदरेज कंज्यूमर, रैडिको और टाटा कंज्यूमर 1.5% के आसपास चढ़ गए। और एक और तबका था पेपर कंपनियां, एकाएक खरीदारी। इमामी पेपर के नतीजे बहुत अच्छा है तो 20% अपर सर्किट हो गया। फिर वेस्ट कोस्ट पेपर 5.5% चढ़ गया, पदमजी पेपर, जेके पेपर 3.5% चढ़े और शेषाशाही पेपर में भी 1.5% के आसपास की तेजी आई। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में पिछले 10 दिनों की सबसे वर्स्ट फॉल तो आज आई है, और ये एकाएक आई है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, सभी का दिल कहता है ना कि ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई है और फाइनेंशियल्स नहीं चल रहे, आईटी नहीं चल रहा, फार्मा में भी आज प्रॉफिट बुकिंग करा गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बोल दिया कि टैरिफ लगाएंगे, अब पता नहीं वो 2 साल आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स आज टूट गए। और धमकियां हैं, धमकियों का क्या, पहले भी तो बात कर चुके हैं ऐसी, लेकिन नहीं। बाजार में ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज थे और उन्होंने एकदम से प्रॉफिट बुकिंग कर दी। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। रुपया आप देखो तो 34 पैसे कमजोर बंद हुआ है 96.59 के लेवल पे। ये फिर से 96.5 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। डॉलर के कंपैरेटिव बहुत वीक है और ट्रंप के बयान बार बार माहौल खराब कर रहे हैं। और अभी जब बाजार बंद हुआ है तो उसके बाद आपस में एक दूसरे से बयानबाजी जो है वो चलती चली जा रही है। ट्रंप और ईरान की तरफ से जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हॉर्मुज को लेकर पंगा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और ये ट्रंप फिर से बोल रहे हैं कि मैं उनके प्लांट्स को तबाह कर दूंगा अगर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर कोई भी हमला किया ईरान ने। तो हमले तो कर ही रहे हैं। 11वीं रात को हमला किया, लगातार 11 रातें अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो कभी अभी खत्म हो भी नहीं रही है इतनी आसानी से। तो आप ये मत समझिए कि बाजार स्टेबल रहेगा, ऊपर जाएंगे तो मुनाफा वसूली तो लगभग निश्चित है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो $94 प्रति बैरल के ऊपर जाके कर रहा है ट्रेड। और इस महीने देखो जुलाई में अब तक तो लगभग 29% चढ़ चुका है। तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी काम नहीं आई। वो बोल रहे थे कि जिस दिन मैंने ईरान के साथ अच्छा बोलना शुरू कर दिया तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल टूट जाएगा। टूटा भी था, अच्छा खासा टूटा था, लेकिन फिर से पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया ईरान को। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जुलाई में ऊपर चला गया 29%, और ये बहुत वोलेटाइल एज एन एसेट है। फिर निफ्टी 20 दिनों की औसत जो है वो है 24,083, उसके नीचे चला गया और जरूर से ज्यादा नीचे चला गया, और अब तो 24,000 के लेवल को तोड़ चुका है। तो हम कह ही नहीं सकते कि टेक्निकली आप बहुत अच्छी शेप में हो। टेक्निकली शेप तो बल्कि बिगड़ ही गई है। सपोर्ट लेवल नीचे खिसकाने पड़ेंगे। अब यहां पर रुक जाए तो बहुत बढ़िया 24,000, लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखोगे तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आए हो तो अगला लेवल ढूंढना पड़ेगा। वो है 23,850 से लेकर 23,800। यहां पर इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन आता है निफ्टी का। बार बार आप इसी जोन से उठने की कोशिश करते हो, देखते हैं टेस्ट होता है कि नहीं। इसके नीचे चलेगा तो फिर उसके बाद फिर 23,650 है, लेकिन पहले तो ये 23,850, 23,800 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी का। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 24,080, 24,150 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और हम देखेंगे सुबह सुबह फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स होंगी ईरान के ऊपर, वो एक इम्पैक्ट डालेंगे। अमेरिकन मार्केट्स का आज के सत्र में मूड माहौल भी देखना होगा। वहां पर टेस्ला अल्फाबेट के नतीजों का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा हाल फिलहाल में जो नतीजे आए उसमें बैंक्स में अलग से तरीके की चिंताएं पैदा हो गई, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर। और आईटी वैसे ही नहीं चल रहा था। तो 2 ऐसे तबके जो बाजार में पेच फंसा गए अभी, वो है बैंक्स और आईटी। और उसके बाद अब फार्मा स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली होगी। तो ऊपर लेके जाएं तो जाएं किसके बलबूते जाएं? रिलायंस वैसे नहीं चल रहा।
तो अभी तो बाजार में लार्ज कैप्स में खरीदारी नहीं हो रही है, कुछ काउंटर स्पेसिफिक की खरीदारी होती दिखाई दे रही है मार्केट में। तो ऐसे में पेज फंसा रहेगा, रेंज में रहेगा मार्केट ऐसा लग रहा है, और ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दबाव अलग से रहेगा। पेशेंस और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इस फेज से भी पार करा देगी आपको, लेकिन थोड़ी चुनौती ज्यादा मार्केट पे देखने को मिल रही है। तो रेंज बाउंड मूवमेंट या फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव हो सकता है, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कंटिन्यू करते चलिए ऐसे मूड माहौल में जहां पर मार्केट को टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है।